केवी न्यूज जन जन की आवाज। नमस्कार साथियों, मैं नीतेश ओझा केवी न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं श्री योगेंद्र चौधरी जी, जो कि भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी द्वारा प्रत्याशी चयनित हुए हैं करावल नगर से। तो योगेंद्र जी, आप किन मुद्दों को लेकर सरकार में आना चाहते हैं? पहले तो आपको, आपके चैनल को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी का एक छोटा सा नुमाइंदा हूँ। हमारी योजनाएं अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम आ रहे हैं और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हमारे मुद्दे हैं। हमारा हॉस्पिटल हमारे लिए कोई सेवा नहीं प्रदान करता, जो बहुत बड़ी समस्या है। हमारी माता बहनें बहुत परेशान रहती है, हॉस्पिटलों में धक्के खाते रहते हैं, बाहर जाते हैं लेकिन वहाँ वो सुविधा हमें नहीं मिल पाती है, पैसा हमारा खर्च होता है जी। दूसरा, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए कोई पार्क नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए कुछ साधन नहीं है जी। वो भी एक मुद्दा है जी। दूसरा, हमारे यहाँ जो हमारी बहनें हैं या बच्चे हैं, उनके शादी के लिए कोई भी एक ऐसा भवन नहीं है जो हमारे यहाँ शादी के लिए हम उसका अरेंज कर सकें, और अगर है भी तो वो प्राइवेट है, जो बहुत मोटा पैसा लगता है जी। जिसकी हमारे सामर्थ्य नहीं है, वो बहुत असहज होकर के अपने को महसूस करता है जी। तो इसलिए ये समस्याएं तो बहुत है हमारी। मैं आपके पास आने से पहले आपके करावल नगर क्षेत्र में घूमा हूँ, तो यहाँ के लोगों की अन्य समस्याएं भी बहुत हैं। जैसा कि आपने बोला कि पार्क नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है और संवादित भवन नहीं है, तो उन्होंने ये ही समस्याएं उन्होंने भी बताई। तो आप इन समस्याओं का निराकरण कैसे करेंगे? देखिए, हमें अगर सेवा का मौका मिलता है और हम अपनी सरकार बनाते हैं, हम इस चीज का निवारण हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, अपने फंड को लेकर आएंगे और अपनी समस्या का समाधान हम खुद करना जानते हैं कि हम अपने निदान कैसे करेंगे। क्योंकि हम यहाँ 35 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हम एक एक गली का, एक एक जन बच्चे का हमें ज्ञान है और हमारी अपनी समस्याओं का हमें पता है जी। तो उसके लिए हमें सोचने की या करने की या हमें कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। जनता सब समझदार है जी। वही जनता का मुद्दा है, वही हमारा मुद्दा है। आपको भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी द्वारा करावल नगर से क्यों चुना गया? देखिए, मैं अपने ठाकुर जोगिंदर सिंह भदौरिया जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे करावल नगर क्षेत्र 70 विधानसभा के लिए सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद उन्होंने एक मुझे इसलिए चुना कि भाई ये हमारे यहाँ अच्छे प्रत्याशी के रूप में साबित होंगे, निस्वार्थ साबित होंगे और ये जनता की सेवा के लिए मेरे लिए फिट साबित होते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ के लिए सेवा का मौका दिया और मैं उस सेवा पे उनके लिए अच्छा साबित होना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपके समक्ष बहुमत वाली पार्टियां हैं, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तो आपको उन पार्टियों को छोड़कर जनता आपको ही क्यों चुनेगी? देखिए, जनता त्रस्त हो चुकी है जी। जनता समझ चुकी है कि ये चुन के आ रहे हैं और हमारा पागल बना रहे हैं जी। अगर चुने भी जाते हैं तो छोड़ छोड़ के पार्टी दूसरों में चले जाते हैं जी। जाते हैं तो उसका अपना कभी आके इधर झांकते नहीं है। कभी आज तक 5 साल से अभी गवर्नमेंट चुनी, हमने बहुत अच्छे बहुमत से दिया, उसके बावजूद हमारे यहाँ गलियों में हमारे हॉस्पिटल के लिए, सामुदायिक भवन के लिए नारियल फोड़े जाते हैं, दिखाया जाता है, जनता को भ्रमित किया जाता है हम ये कर देंगे। जब टाइम आता है तो सब लग जाते हैं जोरों से, लेकिन जब कार्य की बात आती है तो सब दुम दबा के अंदर घुस जाते हैं। कोई भी फ्रंट में आने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है और हमें इसका बहुत हार्दिक दुख है कि जो हम आज इतना हम अपनी समस्या लेके भी जाएं तो उसको सुना नहीं जाता है जी। तो जैसे कि बीजेपी जो पार्टी है, उस पार्टी का आपके क्षेत्र में 25 साल से रहा है। वो 25 साल से आपके यहाँ पर राज्य कर रही है करावल नगर क्षेत्र में। तो आप उस पार्टी से कैसे यहाँ की जनता उस पार्टी से लाभान्वित है,
तो यहाँ उस पार्टी को छोड़कर जनता आपको ही क्यों वोट देगी? देखिए, मैं जनता का भी आभारी हूँ। जनता इस चीज को समझ चुकी है, बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि हमको प्रभावित किया जाता है। जी। लेकिन हमारे यूज करते हैं सिर्फ वोटिंग के लिए, लेकिन वोट के बाद में कोई भी नेता बीजेपी का या आपका आज तक कभी विकास के लिए हमारे यहाँ नहीं आया। अगर आता तो ये सब चीज नहीं होती। हमारे यहाँ नाला है, ये आपने भी देख लिया होगा, आपके सामने है। रोड जाम की समस्या है और नाला हमारे यहाँ पानी का इतना मुद्दा है कि हमारी गलियों में थोड़ा सा पानी आते ही तुरंत हमारे घरों में पानी घुसता है। इसका कभी भी उनको कई बहुत बार बताया गया, लेकिन उन्होंने इस साइड में कभी ध्यान नहीं दिया गया। हमें अपने आप को विकास की जरूरत है। जो विकास करेगा वो आएगा। हमें विकास का हमें पता है, हमें विकास करना है। विकास के मुद्दे पे हमें लड़ाई लड़नी है। अपनी समस्याओं का निराकरण के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। और मेरे इस क्षेत्र की जनता लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। वो हमें इसलिए मानती है कि हम इनके बीच में रह रहे हैं, तो वो हमें इस समस्या के लिए चुना जा रहा है कि भाई हम अपनी समस्या खुद निवारण कर सकते हैं। हम दूसरों के भरोसे क्यों रहें? इसलिए हमारा इसमें सहयोग जनता का सहयोग है। हमें कोई नेतागर्दी करने का शौक नहीं है, ना ही नेता हम हैं। हम तो जनता के सेवक हैं, सेवक बन के रहना चाहते हैं। जी, धन्यवाद। आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि हमारे बीच रह रहे हैं योगिंदर चौधरी और ये विकास कार्य को संपूर्ण करना चाहते हैं। जी, आप इन्हें प्रत्याशी पद का उम्मीदवार चुने और इनकी भावी को देखें। धन्यवाद। मैं नीतेश ओझा, केबी न्यूज से कैमरामैन गोविंद जी ओझा के साथ